हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में क्लास 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें रीजन भी देना है और बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स है कि नहीं। पहला हमारा स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं। या एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर है। जैसा कि हमने एक जब इसका पहला जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन, तो उसमें हमने नेचुरल नंबर क्लियर किया था। जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 से फिर इनफाइनाइट तक जाता है। जो होल नंबर होता है वो इससे बड़ा होता है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, फिर वो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। इसी तरह इंटीजर में क्या होता है कि निगेटिव वाला भी आ जाता है, ये निगेटिव वाला भी आ जाता है। 0 तो आता ही है, 1 2 इधर इनफाइनाइट जाता है, लेकिन यहाँ -1 वाला भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट, और इससे बड़ा हो जाता है नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में सारे नंबर मतलब ये इंटीजर तो आते ही हैं, प्लस और भी जैसे नंबर आ जाते हैं, जैसे अंडर रूट वगैरह कुछ जो रेशनल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रेशनल नंबर इनसे बड़ा था। अब रेशनल नंबर आपको डिटेल में समझना होगा, तो पहले इसके लिए आपको ये जानना होगा, ठीक है। अभी इसमें तो सिंपली ये लिखा है द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसको आपको डिटेल से जानना होगा तो आपको इर्रेशनल नंबर समझना होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से नंबर इरेशनल हैं तो आपको रेशनल समझ में आ जाएगा। और इसी इन द सेम मैनर अगर आपको पता चल जाए कौन सा नंबर रेशनल नंबर है तो आपको इरेशनल इजी वे में, जब हम एक्सरसाइज 1.4 इसका पढ़ाएंगे तो उसमें हमारा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो उसमें हम बताएंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग में कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं। अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने रेशनल नंबर के बारे में बताया, तो उसमें हमने एकदम डीपली बताया था कि कौन से रेशनल नंबर होते हैं कौन से नहीं, और वहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सबका हमने जिक्र किया था, ठीक है। तो आइए पहले यहाँ इसका स्टेटमेंट अब देखिए। अब ये याद रखिएगा, नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर होता है, होल क्योंकि वहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा हो जाता है, और उससे बड़ा हो जाएगा इंटीजर क्योंकि यहाँ 0 के बाद इधर एक्स्ट्रा हो जाता है, फिर इससे बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर यह हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर पे सम आ सकते हैं। तो हम इसका पहला आंसर लिख देंगे, पहले का आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और इसका स्टेटमेंट हम लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 इज कॉल्ड होल नंबर हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, मतलब सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, उल्टा हो गया। इसलिए सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर कैसे समा सकते हैं, माइनस वाला समा जाएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हम कह इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, और इसका स्टेटमेंट हो जाएगा निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर, सिंपल। और हमारा कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो यहाँ अभी इंटीजर तो हो नहीं रहा था, अब रेशनल नंबर को कह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा और इसका ये स्टेटमेंट हो जाएगा बिकॉज देर आर सर्टेन नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए रेशनल नंबर तो ऐसा नहीं कि सारे नंबर हो जाए, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसमें भी अब कैसे पता चलेगा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस में। वो जब एक्सरसाइज 1.4 आप पढ़ोगे तो उसमें आप डिटेल से इसके बारे में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का जिक्र किया गया। प्लस अगर हम आप हमारा इंट्रोडक्शन जो पहला वीडियो इसका उसको देखे होंगे तो उसमें भी हमने बता दिया था, इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। तो यही यही हो जाएगा बेसिकली हमारा आंसर, ठीक है।